देखिए, आज की लोक अदालत जिसका आयोजन किया जा रहा है निचले स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, जो आज राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसकी खासियत ये है कि हर बार की तरह इस लोक अदालत में भी जो कोर्ट में लंबित मामले हैं और जो कोर्ट में लंबित मामले अभी नहीं हैं, जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, उनका शांतिपूर्वक और आपसी समझौते से निपटारण ही इस लोक अदालत का भी उद्देश्य है और इसीलिए हमारी बेंचेस बैठी हुई हैं जो ऐसे मामलों को ले रही हैं। मैडम, आज की अदालत में कुल कितने मामले रखे जा रहे हैं और उनमें से कितने के निपटान होने की संभावना है? देखिए, पलवल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज कुल 6041 मामलों को लिया गया है, जिनमें से मैं बताना चाहूंगी कि 3181 मामलों का हम प्री लोक अदालत में और पहले जो कोर्ट्स ने सिटिंग की है प्री लोक अदालत में उनमें निपटारण हो चुका है। और ये सॉरी, मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये संख्या अभी टेंटेटिव है, जो बढ़ भी सकती है। किस तरह के केसों को लिया जाता है, एक बार बताएंगे? इसमें दीवानी मामले, फौजदारी मामले, जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, समरी केसेस होते हैं, जो MACT के केसेस होते हैं और जो ट्रैफिक चलान्स होते हैं, पारिवारिक मामले, फैमिली कोर्ट के मैटर्स जो होते हैं, बिजली के, पानी के, जो परमानेंट लोक अदालत के जो मैटर्स होते हैं और साथ ही साथ रेवेन्यू के मैटर्स भी होते हैं, इन सभी मामलों को लोक अदालत में लिया जाता है। मैडम, जो मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे होते हैं, केवल वही मामले आते हैं या कोई नया वाद लेकर के कोई स्वयं आ सकता है? जी, नए वाद को लेके भी आ सकते हैं, जो मामले अभी चल नहीं रहे, जिनका कोर्ट में पहुंचने से पहले ही अगर दोनों पक्षों का कोई समझौता हो जाता है तो उसके बारे में लिखित हो जाती है और उस मामले को आगे बढ़ने की बजाय वो मामला वहीं खत्म हो जाता है, जिसे प्री लिटिगेशन केसेस कहते हैं। और कोई विशेष अपील करना चाहेंगे, लोगों से संदेश देना चाहेंगे कुछ? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमने लोक अदालत का जो एडवर्टीजमेंट, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमने काफी प्रयास किया है, तो लोग जुड़े, लोक अदालत से जुड़े और अपने लंबित मामलों को और अपने छोटे मोटे मामलों को लोक अदालत से निपटाने के लिए आगे आएं और इसमें हमारी तरफ से, हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो उन्हें दिया जाएगा। जी, मेरा नाम अनुराधा है। जी हाँ, क्या घटना हुई थी जिसका आपसे फैसला हुआ है? जी, मेरे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो उसका यहाँ पे केस चल रहा है। तो वो इधर से लोक अदालत से, इधर से कोर्ट से फोन गया था वकील साहब के पास, इंश्योरेंस कंपनी से। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में अपना वो कर लो, तो उससे हमारा फैसला हुआ है लोक अदालत में। क्या लाभ मिला है आपको यहाँ पे? जहाँ पे ये लाभ मिला है जी, कोर्ट में तो कितने सालों केस चलता रहता है, जहाँ पे वो हो गया है फाइनल उसका। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। कितना मुआवजा है, कॉम्पेंसेशन के लिए कहा है? अजी अभी कंफर्म नहीं है। 21,50,000 के लिए 21,50,000 के लिए बोला। आपको हाँ जी। At present, we were just exploring possibility of settlement in a civil suit for specific performance. Plaintiff and defendant are present here along with their respective learned counsels. Parties के बीच में एक agreement हुआ था regarding some property which was mortgaged with the bank. Subsequently, that mortgage was clear, but फिर भी उनका कोई dispute pending था regarding the share which has to go to each of them. And now today, with the assistance of the respective councils, both the parties have arrived at a settlement, and they have mutually, without any grievance, have put at rest all their disputes. So both of them are present over here. So I think this would mark end of litigation for them. We are grateful to the respective councils जिन्होंने अपना time देकर have assisted us beautifully with the facts of the case. आज कितने और केसों का निपटान होने की संभावना है? Multiple variety of cases are listed. Some cancellation reports, some untraced reports, some negotiable instruments acts, some civil suits जिसमें again possibility of settlement है. Lots of summary challans. We have already disposed of close to 200 cases. Possibility is as much as जो भी possible होगा, with everybody's best efforts, we'll try achieve the target. मैम, किस तरह के केसों की सुनवाई ज्यादातर की गई है? कंपाउंडेबल केसेस, जो क्रिमिनल में जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, एंड रिलेटिवली जो पेटी ऑफेंसेस हैं
उनमें वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि जितना हो सके वो एंड ऑफ ट्रायल एंड लिटिगेशन हो जाए. Along with it, our major achievement is in the civil category because there the litigation tends to drag for a very long time. So वहाँ पर ultimately if the parties are able to settle their dispute, we are trying our level best कि civil cases में थोड़ा हमारा target और increase हो. जो लोक अदालत है उसमें जो तमाम फरियादी आए हैं कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती नजर आई. हाँ जी बिल्कुल. इतने सब लोग इतनी दूर जगह से नेशनल लोक अदालत की एक्सपेक्टेशन रखकर आते हैं. इतने टाइम से उनकी लिटिगेशन चल रही है. कोर्ट में आना इतना आसान नहीं है. एक बार once the party is involved in court proceedings, it is difficult because you are traveling. It also puts financial burden on you. So therefore, if we are able to put it at rest and end litigation for them, I think it is beneficial for all the stakeholders.